स्पेन के एटाप्यूरिका नाम के एक पहाड़ में चूना पत्थर से बने एक गुफा को पहली बार 1964 में खोजा गया था, जो कि करीब 4.5 लाख सालों से बंद था। उस गुफा के अंदर जब पहली बार कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का टीम छानबीन करने के लिए गया तो गुफा के कुछ ही दूरी के बाद 14 मीटर का कुएं जैसी गहरी एक खाई मिली। उस कुएं के अंदर जब झांका गया तो सारे आर्कियोलॉजिस्ट के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उस कुएं में 52 टुकड़ों में टूटी हुई एक खोपड़ी चारों ओर बिखरी हुई थी। तो एस्ट्रो ट्विस्ट में आपका फिर से स्वागत है। उस 14 मीटर गहरे कुएं के नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को 52 टुकड़ों में टूटकर बिखरी हुई एक खोपड़ी मिली। खोपड़ी के इन 52 टुकड़ों को खोजने के लिए रिसर्चर को करीब 20 साल का समय लगा था। खोपड़ी के हर एक टुकड़े को जब बहुत ही सहूलियत से एक एक टुकड़े को जोड़ा गया तो उस खोपड़ी में भाले जैसे किसी घातक हथियार से 2 घातक हमला करने के घाव का निशान होता है। इंटरनेशनल रिसर्चर टीम ने इस खोपड़ी को अच्छे से स्टडी करने के लिए अब तक का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक का यूज किया गया था एक 3D वर्चुअल इमेज बनाने के लिए। इस खोपड़ी को रिसर्चर ने क्रेनियम 17 नाम दिया है। क्रेनियम 17 का वर्चुअल इमेज में लेफ्ट आई के ऊपर खोपड़ी में एकदम सेम स्ट्रक्चर का 2 अलग अलग घाव का निशान पाया गया है बाएं साइड के आंख के ऊपर, जो कि किसी एक ही हथियार से किया जाने वाला काम है। और रिसर्चर के हिसाब से यह खोपड़ी करीब 4.5 लाख साल पुरानी है। यह खोपड़ी सबूत है कि इंसानी प्रजाति कितनी पुरानी है। हालांकि कोई भी साइंटिस्ट यह वादा नहीं कर सकता है कि इस मर्डर के पीछे किसी की सोची समझी साजिश थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट मैड्रिड में सेलूड कार्लोस III संस्थान के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर नोहेमी साला ने BBC न्यूज को बताया कि यह व्यक्ति किसी घातक पारस्परिक हिंसा के एक अधिनियम में मारा गया था। यह हमारे मानव पूर्वजों के सामाजिक जीवन के अक्सर अदृश्य पहलू में एक खिड़की होती है, जो कि आज हमारे मॉडर्न कल्चर में भी कभी कभी देखने को मिल जाती है, जिसका सबूत यह है कि इसी से मिलता जुलता खोपड़ी का निशान अफ्रीका में मिली 2.5 लाख साल पुरानी खोपड़ी में भी देखने को मिली, जो कि स्पेन में पाए जाने वाले इस खोपड़ी के घाव के निशान से एकदम मैच खाती है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को यह साफ साफ पता लगता है कि वे एक ही हथियार के साथ बार बार हमला करने और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए घातक हमला का परिणाम है, जो कि शायद आमने सामने आपसी मुठभेड़ में हुई है। ठीक उसी शाफ्ट के नीचे और 28 व्यक्तियों का हड्डियां भी मिली, जिसको पुलिस द्वारा जब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो जब फॉरेंसिक वालों ने उन सभी हड्डियों में मिली घावों को स्टडी किया तो पाया कि सभी घायल लगभग 1 इंच यानी 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, जो कि यह दिखाता है कि मारने वक्त बहुत ज्यादा फोर्स लगा के मारा गया था। इस प्राचीन मौत की फॉरेंसिक जांच इस पहेली में एक जान डालती है कि ये लोग गुफा में कैसे आए, जिसे स्पेनिश में सीमा डी लॉस हाउस के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्ट के हिसाब से एक सवाल ये भी उठता है कि पहले उन लोगों को गुफा के बाहर लाया गया था, फिर उन्हीं के साथी उन्हें मारकर 40 फीट नीचे गड्ढे में उन्हें फेंक देता है। इस जगह को पहली बार तब खोजा गया था जब 20वीं सदी में स्पेनिश गवर्नमेंट एटापुरिका नाम के पहाड़ को आर पार खोदकर पहाड़ के अंदर से ट्रेन गुजारने के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन आधा किलोमीटर अंदर खोदने के बाद कंस्ट्रक्शन वालों को चूना पत्थर से बने एक गुफा मिला। क्रेनियम 17 के 52 टुकड़ों को हासिल करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उस अंडरग्राउंड साइट को करीब 40 साल तक खोदा था। इस गुफा को यूरोप में ऐतिहासिक जीवाश्मों का सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक माना जाता है, जिसे हड्डियों का गड्ढे के नाम से भी जाना जाता है। और इसी जगह से 2013 में एक पैर का हड्डी भी मिला, जिसका DNA टेस्ट करने पर पता चला कि यह पैर का हड्डी दुनिया में अब तक का सबसे पुराना मानव DNA टेस्ट में पाए जाने वाला सबसे पुराना हड्डी है। आदि मानव का डेथ आज से करीब 4 लाख साल पहले ही हो गई थी, लेकिन इसका DNA सीक्वेंस ये साबित करता है कि यह 30,000 साल पहले रहने वाले यूरोपियन निएंडरथल वंश की तुलना में लगभग 7 लाख साल पहले साइबेरिया में रहने वाले पहले की मानव प्रजाति से अधिक निकटता से संबंधित था।
रिसेंटली साइट पर खोजे गए अवशेषों के एनालाइज से यह भी पता चला कि शुरुआती निएंडरथल मानव अपने मुंह को तीसरे हाथ के रूप में इस्तेमाल करते थे। जब से इस साइट की खोज हुई है तब से लेकर आज तक इन 40 सालों में उसी साइट पर 28 लोगों का और कंकाल मिला है, जो कि करीब 7000 टुकड़ों में पाया गया है, जिनमें से ज्यादातर टुकड़ों को जोड़ दिया गया है, लेकिन इनमें से 17 खोपड़ी बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यह 17 खोपड़ी जीवाश्म होमिनिन स्पीशीज की एक ही आबादी से बिलोंग करती है। इनमें से कुछ का पहले भी स्टडी किया जा चुका है, लेकिन 7 खोपड़ी को यहाँ नए सिरे से प्रस्तुत किया गया है और 6 खोपड़ी का ज्यादातर भाग पहले से ही कंप्लीट हो गया है। साइंटिस्ट का यह स्टडी इस चीज को भी समझने में मदद करती है कि निएंडरथल प्रजातियों ने सैकड़ों हजारों सालों में अपना फेशियल स्ट्रक्चर कैसे विकसित किया है। एग्जाम्पल के तौर पर स्पेनिश गुफा में पाए जाने वाले खोपड़ी के स्ट्रक्चर के एनालाइज से यह पता चलता है कि निएंडरथल के प्रजाति मांस को फाड़ने और किसी चीज को ले जाने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करता था। रिसर्चर के हिसाब से माना जाता है कि प्राचीन इतिहास में एक ऐसा पॉइंट था या एक ऐसा समय था जिस समय में निएंडरथल का प्रजाति और आधुनिक इंसानों का प्रजाति दोनों एग्जिस्ट करते थे, और फिर इन्होंने एक दूसरे के साथ हजारों लाखों साल बिताए और एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से इंटरब्रीड भी किया, जिससे पैदा हुआ एक नया इंसानी प्रजाति जो कि निएंडरथल और उस समय के आधुनिक इंसानी प्रजाति के जीन से मिलकर बना था, जिसका परिणाम आजकल के इंसानी प्रजाति है, जिसमें कैंसर होने की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और खाने को डाइजेस्ट करने की क्षमता घट गई थी। लेकिन इस नए प्रजाति में इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि अपने पुराने प्रजाति निएंडरथल प्रजाति से विरासत में मिली थी, जो कि उस समय में रहने वाले बीमारियों से प्रोटेक्ट करती थी और नए प्रजाति को सरवाइव करने के लिए हेल्प भी किया। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।